सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने सबसे लास्ट में शूट किया था घर जाते टाइम, क्योंकि इसके पहले मेरे पास टाइम भी नहीं था। और ये हम लोग डांस, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे डांस करने के लिए। सो गाइस, आपने लास्ट क्लिप यही देखी थी जब मेरी सिस्टर अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग घर गए थे एंड लिटरली ये वाली पार्टी चली थी हमारी 9 बजे तक। 9 बजे मैं और स्वीटी यहाँ से निकले थे बिकॉज़ हमें मार्केट जाना था, केक लाना था, सिस्टर के लिए जो सेकंड आउटफिट है वो लाना था, हमें खुद को रेडी होना था और यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो चलिए इनको यहाँ एंजॉय करने देते हैं, हम लोग चलते हैं घर। उसके पहले मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए खाना वगैरह लगवा दूँ। तो मैंने यहाँ पर इनके लिए टेबल लगवा दिया है। बहुत ही अमेजिंग फूड था, बहुत ही वैरायटीज़ थी फूड की। यहाँ पे 2-3 टाइप की रोटियाँ थी, 2 टाइप की सिर्फ पूरी थी, फ्राइड राइस थे, मिक्स वेज दाल थी, पनीर बटर मसाला था, चिली पनीर था और मिक्स वेज था, 2 टाइप की शायद स्वीट डिश थी, रायता था, पापड़। मैंने लास्ट में एक्चुअली खाया नहीं था तो मुझे पता ही नहीं था, मैं इतनी टायर्ड हो गई थी, मैं खाने नहीं खा पाई, ना मैं शूट कर पाई थी कुछ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस से रेडी वेडी होकर। इतना ज़्यादा काम था रास्ते में कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, ना मैं दिखा पाई। तो ये है सिस्टर का सेकेंड आउटफिट। बहुत ही प्रिटी लग रही है मेरी सिस्टर इस ड्रेस में, है ना। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सेल्फी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फाइनली हम लोग भी रेडी होके आ चुके हैं और मैडम जी का भी सेकंड आउटफिट जो है उन्होंने पहन लिया है। अब चलो अब दोबारा से सेलिब्रेशन करते हैं फैमिली के साथ। अभी जो आपने सेलिब्रेशन इसके पहले देखा था वो था फ्रेंड्स को लेकर सेलिब्रेशन, उसके फ्रेंड्स के साथ। अब जो मेरे कलीग्स हैं या जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अब बारी है उनकी। तो चलिए करते हैं इन्जॉय, सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। ओके, तो यहाँ पे मैडम जी रोने वाला पोज देते हुए, बिकॉज अंकल लोग बोल रहे थे कि जब से तुम स्माइल वाली फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही है, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही है, तो एक आध रोने वाला पोज भी दो। तो ये अंकल की फरमाइश पे फाइनली ये दुखियारी वाला पोज बहुत ही मज़ा आ रहा था। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया बिकॉज़ कॉपीराइट आ जाता है, क्या करें। तो चलो फाइनली अब करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट, यानी केक को कटिंग करते हैं। केक कट जाए एक बार, फिर उसके बाद डांस वांस करेंगे, खाना वाना खाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को एंजॉय करिए। ओके, तो देखा आपने क्या हुआ मेरे साथ, पूरा का पूरा पार्टी पॉपर मेरे ऊपर ही आया, जैसे कि मेरा ही बर्थडे हो। अभी ये ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद देखना मेरा क्या हाल होगा। इसके बाद भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, जस्ट देखिए क्या कहते हैं ये लोग। और मैंने भी बहुत अच्छे से बदला लिया था, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे ही हाथ में कैमरा था, मैं इनके पीछे भाग रही थी, कौन शूट करता। ये देखो पूरा का पूरा स्प्रे बॉटल भी मेरे ऊपर इन लोगों ने खाली कर दिया। ये सारे मेरे जो भाई लोग हैं ना, उनकी शैतानी है, मैंने भी चुन चुन के इनसे बदला लिया था। तो कैसी लग रही हूँ मैं, मेरी सिस्टर को छोड़कर मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे। सब कह रहे हैं तेरी फ़ोटो पहले लेनी है, तेरे बर्थडे पे यही फ़ोटो डालने वाले, तो बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छी इन द सेंस कार्टून टाइप लग रही थी, मैं पता है ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर बहुत सारे बर्फ़ गिरे हो, स्नो फॉलिंग हो गई हो। हाय हेलो तो करो। सब बिल्कुल कबाड़ा हो गया, जितना भी मेकअप था सब बर्बाद। तो अब यहाँ सब फैमिली वालों के साथ फ़ोटो शूट स्टार्ट हो चुका था, यानी एक एक लोग स्टेज पे आ रहे थे, केक खिला रहे थे और फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। अभी आए हैं अंकल, ये अंकल के मुंह में पूरा का पूरा केक ठूस दिया मेरी सिस्टर ने। अब कौन आता है, ये अपू खिलाते हुए केक और मुंह पे लगा रही है। अब ये भैया लोग आ चुके हैं। तो चलो सबका फ़ोटो शूट हो जाए, इसके बाद अब हम लोग जाएंगे डांस करने। अब हम लोग जहाँ जाए डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि जहाँ मैं वहाँ डांस, वहाँ मस्ती, वहाँ धमाल तो होता ही है। तो चलो ये इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं फ़ोटो सेशन को और पहुँचते हैं अपने असली काम पे, डांस पे। ओके,
बेचारी केक खा खा के परेशान हो गई थी, सबसे बोल रही थी मुझे मत खिलाओ, नहीं सिर्फ आपको खिलाऊंगी। बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देखकर। ये थी लास्ट फोटो, इसके बाद डांस। लोग की आज की कोरियोग्राफर थी मेरी छोटी बहन अर्पिता, वो कोरियोग्राफ कर रही थी, वो जो स्टेप बता रही थी हमें वही करना पड़ेगा। तो आप एक बार देखिए, पूरा का पूरा लाइमलाइट यही ले जाते हुए सारे लोगों का फोकस इसी के ऊपर था, सब इसी की वीडियोस बना रहे थे। एक नंबर की डांसर है और बार बार बोल रहे थे, अगर हम लोग अपने मन से कोई स्टेप कर रहे थे, नहीं दीदी ऐसा करो, अरे दीदी ऐसा करो, अरे दीदी आपसे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं करना है। और सॉन्ग भी वो अपने अकॉर्डिंग ही लगवा रही थी। अगर हम कुछ अपने मन से सॉन्ग लगा रहे थे तो उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, गुस्सा हो रही थी। लिटरली नाची जा रही और हमें भी नचाई जा रही है। आप देख सकते हो सारे लोग जो हैं उसी की वीडियोस बना रहे थे। तो यहाँ पे सब टायर्ड होते गए, एक एक स्वीटी भी थक चुकी थी और मेरा भी पसीना निकल चुका था, मेरे को भूख भी लग गई थी, लेकिन मैडम जी मान ही नहीं रही थी। नहीं, नाचो 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 और नाचो, सिर्फ नाचो उसके साथ। अब यहाँ आने वाला था खतरनाक वाला मज़ा, बिकॉज़ मैं अपने मन से अपने स्टेप करने लगी थी, तो मैडम जी को बड़ा गुस्सा आने लगा। कहती कि अरे ऐसा करो, कमर में हाथ रख के करो। मैंने बोला नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग ही करूँगी। तो बहुत तेज़ से चिढ़ गई, बोलती नहीं करना, रहने दो, आप मत करो, आपसे कुछ नहीं आता। मैंने कहा ठीक है चल। देखो दीदी। तो अब हम लोग लिटरली थक के बैठ गए थे, मैं बैठ गई थी तो वो मुझे ज़बरदस्ती उठा रही थी, कह रही थी सबको बुलाओ, पकड़ पकड़ के लाओ। ब्लड्डू आंटी सबको बुला रही हैं, उनका मन ही नहीं भर रहा है। ये वाले गाने पे डांस करी थी, तूने पायल ये खनकाई। मैं से बोलती करो, मैंने कहा मेरे को नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ अपना फ़ोटोशूट तो नहीं बोल सकते, 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, बिकॉज़ मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था फ़ोटो निकालने का अपना। फिर से मैडम जी पकड़ के ले आई कि दीदी थोड़ा और डांस करते हैं। मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। लिटरली अब हम लोग बिल्कुल ही थक चुके थे। हमारा डिस्कशन यही हो रहा था कि ये कैसे थके, इसको कैसे थकाया जाए ताकि ये बैठ जाए और हमें भी बैठने का मौका मिले। लेकिन मैडम जी मान ही नहीं रही। देखो अभी भी लगी पड़ी हुई है। फाइनली हमें जो चाहिए था वो चीज़ हो गई, हमें वो चीज़ मिल गई। मैडम जी थक गई और थक के बैठ गई। बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो यार वो थक गई, वो शांत बैठ गई, अब हम भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे इसी बहाने। मैंने बोला चलो फटाक से 1-2 रील्स बनाते हैं। स्वीटी और मुझे कुछ रील वगैरह बनाने थे, हमने कहा चलो चलो जल्दी से बना लेते। ये थक गई, ये बैठ गई, यही हमारे पास अच्छा मौका है। तो यहाँ पे मनीषा कर रही है मेरी वीडियो शूट, तो मैंने कहा चलो यही अच्छा मौका है, थोड़ा सा बना लेते हैं जल्दी से। नहीं अभी मैडम जी फिर पकड़ेंगी, बोलेंगी दीदी फिर डांस करो, तो फिर पूरा चौपट हो जाएगा। यहाँ पे हम सब बनाती है, स्वीटी और मेरी वीडियो बन रही है यहाँ पे। इसके बाद मैं सच्ची में इतनी टायर्ड हो गई थी, मैं कुछ और शूट ही नहीं किया। केक कटिंग का कार्यक्रम हो चुका है ख़त्म और डांस का जितना हम लोग का था तो डांस भी हो चुका है।
सबने दिल खोल के डांस किया। फाइनली सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, तो अब बारी आते हैं खाने की। तो चलो फटाक से खाना वाना खा लेते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और रेस्टोरेंट है, घर तो है नहीं कि 1-2 बजे तक कार्यक्रम चलता रहे। जल्दी जल्दी से खाते हैं, फिर खाने के बाद निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। लिटरली मैं बहुत टायर्डनेस हो रहा था, दिन भर से भागा दौड़ी चालू थी हम लोग की डेकोरेशन वगैरह करवाने में, मार्केट जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो फाइनली खा पी के निकल चुके हैं घर के लिए। अब चलो घर पहुँच जाते हैं। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाय।